जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और लोग हैं बहुत ज्यादा। एग्जाम में निकली हुई वैकेंसीज तो बहुत कम है और एस्पिरेंट्स है बहुत ज्यादा। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यानी कि इशिता आ चुकी हूँ स्टडी IQ जुडिशरी की तरफ से आपके लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, वीडियो का टाइटल है जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लियरिंग UGC नेट एग्जाम। तो ये UGC नेट एग्जाम जो हमारा कंडक्ट करवाया जाता है, इसमें 3 तरीके की हमारी कट ऑफ्स निकलती हैं। सबसे पहला होता है हमारा JRF, सेकंड नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और थर्ड नंबर पर PhD। बट क्या आपको ये चीज पता है कि रिसेंटली UGC ने अपने न्यू रूल्स निकाले थे। उन रूल्स के अंदर अगर आप UGC नेट क्वालिफाइड नहीं हो बट सिर्फ और सिर्फ आप PhD क्वालिफाइड हो और आप करंटली एक PhD में एनरोल्ड स्टूडेंट हो, तो भी आपकी जॉब लग सकती है एज एन असिस्टेंट लेक्चरर। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं और साथ में जो कोई नहीं बताता वो मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि इन अपॉर्चुनिटीज को आप खुद से ग्रैब कैसे कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी जब मेरे पास आती है कि मैम हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब तो मिल गई बट हम वहां तक पहुंचे कैसे, हम उसके इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, या फिर वैकेंसीज निकल जाती है हमें तो डेट्स के बारे में पता ही नहीं चलता। तो ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो एंड तक बने रहना। ये एक क्लिकबेट की तरीके से मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली मैं विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, UGC नेट से रिलेटेड क्वेरी है, किसी भी लॉ के PG एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम कोड को स्कैन कर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो। वहां पर अपनी जितने भी डाउट्स हैं भर भर के पूछो। एंड आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स कि वो अपने डाउट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पूछे। देखो, अगर आप लेजिट चीज पूछोगे ना, तो मी एज एन एजुकेटर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि यार बच्चे अपने लिए इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं, अपने लिए इतने ज्यादा सोचते हैं और सही चीजों के ऊपर सोचते हैं, तो मैं तुम्हारा आंसर क्यों नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। चलो अब फाइनली से हम स्टार्ट करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिल जाती हैं आपको UGC नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद। सबसे पहले की आता है आपका जूनियर, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहला आ जाता है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि JRF है, और इसकी कट ऑफ जो जाती है वो सबसे ज्यादा जाती है आपके UGC नेट के एग्जाम में। सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी JRF की ही जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको मिल जाता है SRF। SRF का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है, स्टाइपेंड। और साथ ही साथ जब आप इसको SRF में कन्वर्ट करते हो आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपका जो स्टाइपेंड है इसकी भी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अप्रोक्सीमेटली ये 47,000 तक पहुंच जाता है। 47,000 कुछ कम पैसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छी लुक्रेटिव सैलरी होती है और गवर्नमेंट का आपके ऊपर यहाँ पे टैग लग जाता है क्योंकि आप एक एग्जाम क्लियर करके आ रहे हो। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा लोग जिसको टारगेट करते हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। और हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, जो थोड़ी सी इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए JRF जैसी चीज बहुत ज्यादा काम में आती है, क्योंकि वो अपने इस फेलोशिप के पैसे को अपनी PhD परस्यू करने में भी लगा लेते हैं और अपने रिसर्च करने में भी लगा देते हैं, तो उनका वहां पे बहुत अच्छे से खर्चा निकल जाता है। पेरेंट्स के सपोर्ट की, पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें कि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जब आप एग्जाम क्लियर करते हो तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, भले वो प्राइवेट है या भले वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर एक मजेदार पॉइंट आता है जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 3। अगर आप PhD एनरोल्ड स्टूडेंट हो, कहीं पर भी हो, भले आप सेंट्रली हो या फिर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में हो या फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप PhD एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो भी आप एज एन असिस्टेंट लेक्चरर की तरह किसी भी यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हो और आपको सम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। कंडीशनल है ये, कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं देती। कंडीशन इसकी ये होती है कि आपको ऑन कैंपस रहना पड़ेगा। मेजॉरिटी जैसा मैंने सुना है तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हो चाहे सेंट्रल हो, ये चीज बहुत ज्यादा वैरी करती है, डिपेंड करती है। बट हाँ, आपकी नौकरी 1% तक पक्की तो जरूर हो ही जाती है, क्योंकि PhD के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जब कोर्स वर्क खत्म होता है तो उनसे फिर ऑन कैंपस रह के काफी सारे अदर काम करवाए जाते हैं। वो एजुकेशनल वर्क भी होते हैं, आपको क्लासेस भी दी जाती हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट येस यू डू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच।
आगे चल के इस वीडियो में पता चलेगा कि इस पीएचडी का और फिर इस पीएचडी के बेसिस पे अगर आपने जॉब ले ली तो उसका क्या फायदा होगा। अभी आप सोच रहे होगे यार ये तो छोटी सी चीज है, हमें मे बी स्टाइपेंड ज़्यादा ना मिले या कुछ भी है, बट अभी आगे चल के आपको इसका एक्चुअल रीज़न पता चल जाएगा कि इसका भी बहुत बड़ा फायदा है। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट रिसर्च फेलोशिप। थिंक टैंक्स जो हो गए हमारे, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, वो बहुत सारे अपने रिसर्च फेलोज को रखती हैं। ये जॉब्स ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होती हैं और डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी। कहीं पर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कहीं पे 3 ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कहीं कहीं पे 6 मंथ्स भी होता है। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी जो भी बाहर आ रही है। तो इस चीज को करने से आपके ऊपर ना एक बहुत अच्छा टैग लग जाता है गवर्नमेंट का। जैसे कि हम कोई भी एग्जाम क्लियर करके अगर हम किसी जॉब को सर्च करने जाते हैं इन प्राइवेट सेक्टर और हम बताते हैं कि मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर रखा है या फिर मैंने नीति आयोग में 6 मंथ्स की इंटर्नशिप कर रखी है और एटसेट्रा, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलती है ऐसे लोगों को। मैंने खुद ने देखा है, ये मैं मार्केट की स्टडी बता रही हूँ आपको, क्योंकि देखो बुक्स में हम कितना भी कुछ भी पढ़ लें, ऑनलाइन मीडिया में कितना भी कुछ भी पढ़ लें, चलता तो वही है जो मार्केट में होता है। अब आप पूछोगे भाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने कैसे? एग्जाम क्लियर कर लिया मैंने यूजीसी नेट का, मेरे पास अपना स्कोर कार्ड आ गया, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, अब मैं कैसे अप्लाई करूं? ठीक है, अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना जरूरी नहीं है। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए और बहुत सारे एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि पीछे यहाँ पे लिस्टेड हैं। आपका स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए। जब आप अपने कॉलेज में रहे होते हो या जब अपनी अंडर ग्रेजुएट कर रहे होते हो तब आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वाली लाइन में जाना है, क्योंकि बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड लाइन है, इसमें आपको अपना रिसर्च पेपर बहुत ज्यादा पब्लिश करे होने चाहिए। सीवी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। किसी प्रोफेसर के अंडर आपने कुछ काम किया है, कुछ सब्जेक्ट्स अपने कॉलेज में आपने पढ़ा दिए, या फिर किसी तरीके का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए बाय द वे ऑफ इंटर्नशिप्स। उसके बाद में क्या आ जाता है, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप। कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप थोड़ा बहुत सेमिनार से रिलेटेड हो जाता है। पेपर प्रेजेंट करना, न्यू कोर्सेज, जैसे एआई आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारे डेली लाइफ में भी हम बहुत ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में जाने। क्योंकि देखो जब आप कहीं पर जॉब करने जाओगे, जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, तो वो लोग भी कहेंगे ना कि बताइए आपको क्या आता है, आप क्या सीख कर आए हो, हम आपको ये जॉब क्यों दे, आप हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या अच्छी चीज़ इम्पार्ट करोगे। इतने सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रख दिए, आप इनका खुद अपने मन में ही आंसर करके देखो कि वेयर यू स्टैंड, और उसी बेसिस पे अपनी तैयारी को फॉर्मुलेट करो। तो इसीलिए वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऊपर से आप नए लोगों के साथ मिलते हो, अलग फेलोज के साथ में मिलते हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो उसमें पार्टिसिपेट करने आए होते हैं उन लोगों के साथ भी मिलते हो। तो एक तरीके से कनेक्शंस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। वीडियो में आगे चल के आपको पता चलेगा कि इन कनेक्शंस का यूज़ क्या होता है। फिर डेमो लेक्चर्स अपने प्रिपेयर करके रखो। इफ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको एक हैबिट होनी चाहिए सामने बच्चों को फेस करने की, सामने ब्लैक बोर्ड फेस करने की। आप स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हो, क्लास पे भी आपका कमांड होना चाहिए, और पीछे बोर्ड पे भी जो लिख रहे हो वो सब कुछ सही होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, कि स्टूडेंट्स आपकी बात क्यों सुने, क्योंकि बच्चे जो होते हैं थोड़े से शैतान होते हैं, टीचर्स को कई बार नहीं पढ़ाने देते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद में आ जाता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से अभी पूछ लिए, इन क्वेश्चन का अगर आप अपने मन में आंसर कर सकते हो तो क्या आप सेम आंसर किसी पैनल के सामने कर सकते हो? जब किसी कॉलेज के डायरेक्टर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, किसी कॉलेज के वाइस चांसलर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो क्या आप सेम क्वेश्चंस सेम इंटेग्रिटी के साथ में उनके सामने आंसर कर पाओगे? ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना अंडर जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यूजीसी नेट। अब पीएचडी वाले एस्पेक्ट पर आ जाते हैं जो मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रही थी। पीएचडी में आपका क्या रिक्वायर्ड होता है? बस ये मत सोचना कि मैं कॉलेज में पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ, मुझे स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो गया है, अब मैं ऑन कैंपस भी रह रही हूँ, अब तो मजे ही मजे। नो, जो आपने टॉपिक चूज किया है, एक तो जब आप टॉपिक चूज कर रहे हो तो बहुत केयरफुली उस टॉपिक को चूज करना, क्योंकि आपको इस टॉपिक पे अपने 5 साल लगाने हैं, इन्वेस्ट करना है, आपको अपना समय, अपनी मेहनत, अपना पैसा, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वेस्ट करनी है। तो सोच समझ कर अपना पीएचडी टॉपिक चूज करना। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था, पीएचडी के साथ अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी प्रोवाइड करी जाएगी और आप एज असिस्टेंट लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद में एक और अलग तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाती है यूजीसी नेट क्वालिफाइड लोगों के लिए, वो की है एडटेक एंड कंटेंट क्रिएशन।
बहुत ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम ये किस बारे में बात करिए। सेशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई एग्जाम क्लियर कर रहे होते हो और आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। वो ये देखते हैं कि अच्छा इसको तो पहले से इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इसको पहले से ही इतना सारा काम आता है, इसने ये सब एग्जाम भी क्लियर कर रखे हैं, इसकी तो कट ऑफ में कितने अच्छे मार्क्स आए थे। तो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर नहीं किया जाएगा तो किसको किया जाएगा, आप खुद सोच के देखिए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एडटेक में या तो आप किसी एडटेक इंडस्ट्री जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, वहां अगर वैकेंसी होंगी तो वो आपको हायर कर लेंगे। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कंटेंट क्रिएशन खुद के लिए। मार्केट में आप भी स्टूडेंट रहे हो, नीड और डिमांड को आप आइडेंटिफाई करो कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। जब आप खुद पढ़ रहे होगे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी कि यार मेरे इस सब्जेक्ट का मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, मैं पढ़ने जाता था तो मेरे ये वाला टॉपिक अवेलेबल नहीं होता था इंटरनेट पे। तो आप खुद से ऐसे डिमांड्स, खुद से ऐसे जो मार्केट में नीड्स हैं और स्टूडेंट्स की, और आप ही नहीं, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की सेम नीड्स होंगी, तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर किसी भी तरीके का आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो एक फॉर्मुलेटेड तरीके से। बात यहाँ पे पॉइंट की ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स के साथ में एंगेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब आप जॉब करने जाते हो तो बैक एंड पे जो टीम काम कर रही होती है वो कभी आपको कैमरा पर नहीं दिखती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी एक चीज़ को फॉर्मुलेट करके उसको आपके सामने प्रेजेंट करने पे। बट जब आप खुद कंटेंट क्रिएशन करने जाते हो तो इन सब चीज़ों के लिए आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये आता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनको फॉर सिलेबस डिजाइनिंग, कोर्स राइटिंग और क्वेश्चन पेपर सेटिंग और एडिटिंग के लिए ऐसी जो जॉब्स होती है उसके लिए भी हायर किया जाता है। क्योंकि आप पढ़कर आ रहे होते हो, आपको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा टच में होते हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होती है। तो बहुत सारे जो कोर्सेज फॉर्मुलेट होते हैं उसके लिए भी आपको हायर कर लिया जाता है। अब ये जो जॉब्स होती हैं ये दोनों तरीके की होती हैं, पार्ट टाइम भी होती हैं, फुल टाइम भी होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन। अब जो हम अपने एक और पॉइंट पे मैंने बात करी थी कि एकेडमिक बॉडीज में, थिंक टैंक्स में आपको कैसे जॉब मिल सकती है और उसके साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब कैसे गेन कर सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी कि हर स्टेट के अपने खुद के असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम्स होते हैं, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि ज़रूरी नहीं है जिस सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ है वो सब्जेक्ट का वो उन्होंने वैकेंसी निकाली हो, क्या उसका वो एग्जाम कंडक्ट करना है। तो इस चीज़ को बहुत सोच समझ के आप फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है। तो थिंक टैंक्स में जैसे मैंने आपको बताया था एजेंसीज लाइक एनसीईआरटी, यूपीएससी और नीति आयोग, इन सब में अगर आप काम करके आते हो कुछ 6 महीने अगर 1 साल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है या नहीं, तो आपको बहुत फायदा मिलता है अपनी नेक्स्ट जॉब को अप्लाई करने में। गवर्नमेंट जॉब भी अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। देखो सारी की सारी बात जो हमारी आ जाती है ना वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आ जाती है। आप अपने आप को कितना ज़्यादा स्किल्ड बना रहे हो, हाउ स्किल्ड यू आर, वॉट आर यू प्रेजेंटिंग ऑन द टेबल, वॉट आर यू ऑफरिंग टू योर एम्प्लॉयर। आप उसको कुछ क्वालिटी कॉन्टेंट अगर ऑफर कर पा रहे हो तो वो आपको क्यों नहीं करेगा यार। आप खुद सोच के देखो, आप ही होगे सबसे पहले कैंडिडेट जिसको वो हायर करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कोई नहीं बताता ये कि इन अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब कैसे करें। इतनी सारी चीजें बात कर ली मैंने, स्टेट में होने वाले आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, आपको यूजीसी नेट का एग्जाम, कॉलेजेस जब अपनी वैकेंसीज निकालते हैं, थिंक टैंक्स जब अपनी वैकेंसीज निकालते हैं, तो हमें एज अ स्टूडेंट पता कैसे चलेगा मैं एक क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूं पर मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो पीछे देखो जरा, क्रिएट गूगल एंड लिंक्डइन अलर्ट। गूगल पर जाओ, ये जो सभी वेबसाइट्स होती हैं इन पे एक अलर्ट का ऑप्शन आ रहा होता है ऊपर, ठीक है, बुक मार्क दिस, या फिर कई बार वेबसाइट्स का भी पॉपअप आ जाता है, अलाउ नोटिफिकेशंस फ्रॉम दीज वेबसाइट। बहुत ज़्यादा रीजंस में, बहुत सारे केसेस में हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, उसको अलाउ पर क्लिक करना है। जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होंगी तो जैसे ही कोई भी जॉब नोटिफाई होगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ अच्छे से और लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो। इसको करने से क्या होगा, जब आपके जो कनेक्शंस होंगे ना वो आपके एक्चुअली जॉब में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके साथ ही साथ बिल्ड कनेक्शंस विद सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स। जब आप अपने कॉलेज में हो,
जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जब आप अपने LLM कर रहे हो, ठीक है, या जब आप अपने UG भी कर रहे हो, तो ऐसा रखो दैट यू क्रिएट अ वेरी गुड रैपो विद योर प्रोफेसर्स, ठीक है, बिकॉज इन फ्यूचर व्हेन यू वांट टू बिकम योरसेल्फ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर गोइंग टू अप्रोच दी सेम पीपल, यू आर गोइंग टू गिव योर CV टू दी सेम पीपल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके दिमाग में आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कनेक्शंस बनाते रहो, कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करते रहो, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करते रहो, और अपने प्रोफेसर्स के साथ एक्टिवली सोशल मीडिया पे भी एंगेज होते रहो इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। चलो, उसके बाद में बिल्डिंग कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन एंड नेटवर्किंग, ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी थी। जो किसी यूनिवर्सिटी का आप टारगेट करते हो, जैसे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो, बट आप किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हो और वहाँ पे आप जाना चाहते हो, मे बी वहाँ की सैलरी बहुत अच्छी है, वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ के लोगों से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। कैसे बनाओगे ये? लिंक्डइन पर सर्च करो, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी वेबसाइट्स पर जाओ, वेबसाइट्स में एक पेज आता है वहाँ पे जहाँ पे सब कुछ लिस्टेड होता है कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन में कितने प्रोफेसर्स, कितने लोग काम करते हैं। उन सबको लिंक्डइन पर सर्च करो और वहाँ पर जाके उनको मैसेजेस भेजना स्टार्ट करो। इस चीज़ को हम कहते हैं कोल्ड मैसेजेस, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आप करोगे ना, तो धीरे 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 करके लोगों के दिमाग में आपकी इमेज बिल्ड होती चली जाएगी एंड दे विल रिकॉग्नाइज यू। तो जब कभी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आएगी भी उनके इंस्टीट्यूशन में, तो यू विल बी प्रेफर्ड फर्स्ट, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला, यूज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये फ्रेज तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। आपको यहाँ पर जॉब चाहिए, ठीक है, यू आर इन नीड ऑफ समथिंग, बिल्कुल बेशरम बन जाओ। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही थी, जब मुझे जॉब्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी या मुझे किसी भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, मैं अपने सीनियर्स को, जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते थे, जो मेरे टीचर्स रहे होते थे, मैं उनको पर्सनली खुद मैसेज कर करके पूछती थी कि मैम ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए, मुझे अब इस चीज़ में कैसे करना चाहिए, आप मुझे अपनी गाइडेंस दे दीजिए, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। और वो हमेशा आपको एज अ स्टूडेंट ही देखेंगे, वो आपको ये नहीं देखेंगे कि अरे इसने हमसे ये चीज़ क्यों पूछ ली। एवरीवन इज ऑलवेज वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जो भी आप हमारे सीनियर्स होते हैं, स्पेशली इन लॉ फेटर्निटी, तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि हमारे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करो, बेशरम बन जाओ, मैसेजेस करो पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि आप किसी को परेशान करो, किसी पर्सनल स्पेस को इन्वेड करो, पॉजिटिव वे में उनसे अपने डाउट्स पूछो, अपनी चीज़ें पूछो। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में यूज यूट्यूब एंड सोशल मीडिया एक्टिवली एंड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेस। यूट्यूब और सोशल मीडिया पे भी जाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करते रहो। काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो तो यूट्यूब पे भी आ जाती हैं, जैसे काफ़ी सारी वीडियोस भी आने लगती है, जैसी कोई न्यू वैकेंसी अगर नोटिफाई होती है। तो सोशल मीडिया को भी ना अपने काम के लिए, अपने पॉजिटिवली उसको यूज़ करो। मेल दी HR, अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कोई बताता भी नहीं है। HR के जो भी कंपनीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर आप उसमें जाके HR का मेल ID सर्च करते हो तो आपको उनकी मेल ID मिलती है। उस पर अपना CV भेजो, प्रॉपर CV बनाकर भेजो, हो सके तो एक डेमो वीडियो भी भेज दो, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, व्हाट गुड थिंग्स यू आर ब्रिंगिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब वो इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो वो आपको हमेशा प्रेफरेंस पे रखेंगे हायर करने के। आई बात समझ में? ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का कोड है। बट इससे पहले एक और बात याद रखना कि आज की वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया है, दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हु हैव क्लियर्ड UGC नेट एग्जाम, ठीक है। यू कैन गेट जॉब इन योर गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, यू कैन गेट इन स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो एंड थिंक टैंक्स ऑल्सो। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल टाइप और वास्ट तरीके का ये वीडियो है। इसके अलावा अगर और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप इस टेलीग्राम कोड को स्कैन करो, मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ो, एंड आई विल बी देयर आंसरिंग ऑल ऑफ योर डाउट्स। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर एंड बाय बाय।